हेलो गाइस, नेट वाला केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। आज हम एनोलिट्स के ऊपर डिस्कशंस करने वाले हैं। एनोलिट का मतलब होता है EN का मतलब आपका डबल बॉन्ड होता है, ऑल का मतलब एल्कोहल, एट का मतलब एनाइन। जो एनोलिट होता है वो क्या होता है, आपका सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल होता है। ठीक है, यहाँ पर हमने देखो कार्बोनिल लिया है, ठीक है, और उसके ऊपर क्या डाला है, हमने बेस डाला है। ठीक है, तो बेस क्या करेगा, एसिडिक प्रोटॉन को बाहर निकालेगा। यहाँ पर आपको CH3, यहाँ पर H दिख रहा है, ये H एसिडिक है, यहाँ से एसिडिक प्रोटॉन बाहर निकला तो ये क्या करेगा, डिलोक्लाइजेशन में जाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, एनोलेट का फॉर्मेशन होगा, कार्बोनाइन जनरेट हुआ। कार्बोनाइन क्या कहलाता है, आपका सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल की तरफ बिहेव करता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने एक और यहाँ पर कार्बन कंपाउंड को लिया, उसमें हमने वेस्ट डाला। अब यहाँ पर कार्बन कंपाउंड के नेक्स्ट कार्बन के ऊपर क्या दिख रहा है, H और CH3, और इस कार्बोनिल की यहाँ लेफ्ट तरफ भी क्या दिख रहा है, 2 H दिख रहे हैं। तो यहाँ से अगर हम एसिडिक प्रोटॉन को बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड जनरेट होगा, है ना, एनोलेट बनेगा। लेकिन ये जो एनोलेट बना है वो क्या है, आपका लेस सब्स्टिट्यूटेड है, 1 2 3, है ना, लेस सब्स्टिट्यूट होता है। अगर यहाँ से हम एसिडिक प्रोटॉन को बाहर निकालेंगे तो ये क्या बनेगा, 1 2 3 4, मतलब ये टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड, मतलब मोर सब्स्टिट्यूटेड है। तो यहाँ पर जो आपका लेस सब्स्टिट्यूट बनता है वो काइनेटिक प्रोडक्ट देता है, और मोर सब्स्टिट्यूटेड बनता है वो आपका थर्मोडायनामिक प्रोडक्ट देता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर दो प्रकार के प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है, एक तो होता है आपका थर्मोडायनामिक प्रोडक्ट और दूसरा होता है काइनेटिक प्रोडक्ट्स। आइए हम यहाँ पर ग्राफ के द्वारा समझते हैं कि कौन काइनेटिक्स बनेगा, कौन आपका थर्मोडायनामिक्स बनेगा। तो यहाँ पर देखो हमने ग्राफ बनाया है ना। तो यहाँ पर एक एक्जोथर्मिक ग्राफ है और एक एंडोथर्मिक ग्राफ है। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि एक्जोथर्मिक का ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनता है, जिसमें क्या होता है, आपका प्रोडक्ट की जो एनर्जी होती है वो कम होती है रिएक्टेंट से, है ना। और एंडोथर्मिक में क्या होता है, आपका जो आपका रिएक्टेंट की जो एनर्जी होती है वो कम होती है प्रोडक्ट से। तो यहाँ पर जैसे एक्जोथर्मिक रिएक्शंस हो रही है ना, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, ईए की एनर्जी कितनी ज़्यादा है, ईए की एनर्जी यहाँ पर ज़्यादा है, और एंडोथर्मिक में क्या होता है, ईए की एनर्जी कम होती है। तो यहाँ पर जो होता है फेवरेबल होता है एट हाई टेम्परेचर। अगर हाई टेम्परेचर आपको दिया गया है तो एक्जोथर्मिक रिएक्शंस होगी और स्लो रिएक्शंस होती है, ठीक है। और फेवरेबल होती है लो टेम्परेचर पर। जो काइनेटिक्स रिएक्शंस होती है ना, वो क्या होती है, लो टेम्परेचर पर फेवरेबल होती है और फास्ट रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको बताएं, यहाँ पर क्या लिखा है, हाइयर द वैल्यू ऑफ ईए की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी स्लोअर विल बी द रिएक्शन उतनी ज़्यादा स्लो हो जाएगी, क्योंकि आप क्या बना रहे हैं, थर्मोडायनामिक प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है। तो एनर्जी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, P2 है, यहाँ P1 है। तो P2 की जो एनर्जी है वो ज़्यादा है P1 से, तो यहाँ पर P1 की एनर्जी क्या है, कम है। हर कोई आपका रिएजेंट हो या प्रोडक्ट हो वो अपनी एनर्जी को कम करना चाहेगा ताकि उसको स्टेबिलिटी मिल सके। तो जिसकी एनर्जी इतनी कम होगी वो उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ पर P1 की एनर्जी कम है ना, तो P1 मोर स्टेबल हो जाएगा, है ना। तो मोर स्टेबल होने का कारण है कि ये रिएक्शंस कैसी हो रही है, आपकी थर्मोडायनामिक हो रही है, ठीक है। तो थर्मोडायनामिक रिएक्शंस और काइनेटिक रिएक्शंस दो प्रकार की रिएक्शंस होती हैं। आइए हम थर्मोडायनामिक एनोलिट्स और काइनेटिक्स एनोलिट्स के बारे में आपको बताते हैं, ठीक है। तो आपको कुछ शर्तें हैं, कुछ रूल्स हैं, वो आपको याद रखना है। जैसे आपको थर्मोडायनामिक एनोलिट के बारे में हम बता रहे हैं, जैसे इसमें आपको बेस को याद रखना है। जो आपका थर्मोडायनामिक एनोलिट होता है वो आपका वीक बेस होता है, इसी को अपन इनऑर्गेनिक बेस भी बोलते हैं, ठीक है। KOH E2OH ये बेस होता है, ठीक है। NaOH KOH NaOH ये आपका बेस होता है, ठीक है। काइनेटिक्स एनोलिट्स में आपको क्या याद रखना है, स्ट्रॉन्ग बेस एंड हिंडर्ड ऑर्गेनिक बेस, जैसे LDA लिथियम डाई आइसोप्रोपिल एमाइड होता है, LiHMDS, ठीक है। PH3C नेगेटिव Na पॉजिटिव, है ना। अब यहाँ पर आपको ये याद रखो, या थर्मोडायनामिक एनोलिट्स में सबसे पहले टर्शरी ब्यूट ऑक्साइड, पोटेशियम टर्शरी ब्यूट ऑक्साइड। और जो आपका थर्मोडायनामिक एनोलिट्स होता है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड होता है, हाई टेम्परेचर होना चाहिए, मतलब रूम टेम्परेचर से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर PH3C नेगेटिव और सोडियम पॉजिटिव,
30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब अगर ये आपका रिएक्शन ये दिया गया है रीजेंट और 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड आपका टेम्परेचर है, मतलब यहाँ पर क्या होगा आपका थर्मोडायनामिक इनोलेट्स का फॉर्मेशन होगा। और ऑल साइक्लाइजेशन रिएक्शंस आर थर्मोडायनामिकली कंट्रोलेट होती है। जितनी भी आपको साइक्लाइजेशन रिएक्शंस मिलेंगी वो क्या होंगी आपकी थर्मोडायनामिकली कंट्रोलेट होगी। ठीक है, यहाँ पर आप देखो LITMP आपका क्या होता है ना, ये काइनेटिक इनोलेट्स का फॉर्मेशन करता है। टेम्परेचर आपका लो टेम्परेचर होना चाहिए। अगर आपका क्या है PS3C नेगेटिव Na पॉजिटिव मिले और -78 डिग्री सेंटीग्रेड आपको टेम्परेचर मिले तो ये क्या करेगा आपका काइनेटिक इनोलेट्स का फॉर्मेशन करेगा। और LiHMDS का फुल फॉर्म होता है लिथियम हेक्सामेथिल डाइसिलाजाइड, है ना। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो इस प्रकार से होता है। ठीक है, हम कुछ आपको यहाँ पर थर्मोडायनामिक इनोलेट्स और काइनेटिक्स इनोलेट्स को बता रहे हैं कि कौन सा मेजर बनेगा, कौन सा आपका माइनर बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमने क्या लिया है, इनोलेट को लिया गया है। अब यहाँ से हम एसिडिक प्रोटोन को निकालेंगे, यहाँ से एसिडिक प्रोटोन को निकालेंगे। अब आपको रीजेंट से समझना है कि कौन सा आपका एसिडिक प्रोटोन बाहर निकलेगा। ठीक है, हमने आपको बताया है जो काइनेटिक इनोलेट होता है वो क्या करता है आपका लो टेम्परेचर पर रिएक्शंस होती है। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग बेस होती हैं, तभी वहाँ से एसिडिक प्रोटोन को निकालेगा। और अगर थर्मोडायनामिक इनोलेट बनेगा तो वो क्या करेगा, मोर सब्स्टिट्यूट साइड से एसिडिक प्रोटोन को बाहर निकालेगा। ठीक है, अब ये इनोलेट है। अब आप यहाँ से देखना LDA लिथियम डाई आइसोप्रोपिल एमाइड बोलती हैं, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। ठीक है, नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस होता है। DME आपका क्या है, ये सॉल्वेंट होता है और -78 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो ये क्या करेगा आपका लेस सब्स्टिट्यूट साइड से एसिडिक प्रोटोन को बाहर निकालेगा, क्योंकि यहाँ पर LDA क्या है आपका वल्की आपका रीजेंट होता है, नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस होता है ना। न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव नहीं कर सकता है, सिर्फ बेस की तरह बिहेव कर सकता है। तो यहाँ से एसिडिक प्रोटोन को बाहर निकालेगा। तो यहाँ से निकालेगा तो ये आपका क्या हो गया, ये जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो काइनेटिक्स प्रोडक्ट बनेगा और ये जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपको थर्मोडायनामिक प्रोडक्ट बनेगा। क्यों बन रहा है, क्योंकि मोर सब्स्टिट्यूटेड है, ये आपका क्या है लेस सब्स्टिट्यूटेड है। तो 99% आपका काइनेटिक प्रोडक्ट्स बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पर PS3C नेगेटिव Li पॉजिटिव DME और हीट, मतलब हीट का मतलब हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर किस में होता है आपका थर्मोडायनामिक इनोलेट्स में। तो आपका क्या बनेगा 90% यहाँ पर थर्मोडायनामिक इनोलेट्स बनेगा और 10% आपका काइनेटिक्स बनेगा। तो ये आपका मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा, ये आपका माइनर प्रोडक्ट बन जाएगा। अब आपको दिया गया पोटेशियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड और ब्यूटॉक्साइड, टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, ये आपका क्या होता है, ये भी आपका थर्मोडायनामिक इनोलेट्स बनाता है। हमने बताया है ना, ये क्या होता है आपका बिग बेस होता है और साथ में इनऑर्गेनिक बेस भी होता है। तो ये आपका 93% आपका थर्मोडायनामिक प्रोडक्ट बनाएगा और आपका 7% काइनेटिक्स प्रोडक्ट बनाता है। लिथियम हेक्सामेथिल डाइसलाजाइड और DME -78 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये क्या है आपका काइनेटिक्स इनोलेट्स होता है ना, काइनेटिक्स रिजल्ट होता है। ये क्या करता है आपका काइनेटिक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करिए। 100% काइनेटिक प्रोडक्ट बनाता है और 0% बनता है आपका थर्मोडायनामिक प्रोडक्ट्स, है ना। तो ये आपको याद रखना है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट आपको एक रूल्स है, आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से एसिड प्रोडक्ट को निकालना है। अब यहाँ पर आपको ये नॉर्बरेन सिस्टम दिया गया है। ये क्या होता है आपका एक नॉर्बरेन सिस्टम होता है। यहाँ पर आपको कार्बोनिल दिख रहा है, कार्बन के नेक्स्ट कार्बन से आपको एसिडिक प्रोटोन को बाहर निकालना है। एक तो आपकी कार्बन ये है, एक आपकी कार्बन ये होती है। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या डाला है, लिथियम डाई आइसोप्रोपिल एमाइड THF, ये आपका सॉल्वेंट होता है और -78 डिग्री सेंटीग्रेड आपको है। तो ये आपका क्या है, माइनस है, लो टेम्परेचर है, काइनेटिक इनोलेट्स का फॉर्मेशन करेगा। तो काइनेटिक इनोलेट्स का फॉर्मेशन करने के लिए वो कहाँ से एसिडिक प्रोटोन को बाहर निकालेगा, जहाँ से क्या होगा आपका लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड होगी। तो ये यहाँ से निकालेंगे तो मोर सब्स्टिट्यूट साइड है, यहाँ से निकालेंगे तो लेस सब्स्टिट्यूट साइड है। तो ये यहाँ से एसिडिक प्रोटोन को बाहर निकालेगा। तो जैसे ही यहाँ से एसिडिक प्रोटोन को बाहर निकला, ये कंजुगेशंस करके इसने क्या बना लिया, एनोलेट का फॉर्मेशन कर लिया। अब ये जाएगा वापस और ये यहाँ पर आएगा और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा और डायरेक्ट किसके ऊपर अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या डाला है, NaOH और ATOH, ये क्या होता है, बेस होता है और थर्मोडायनामिक लोड बनाता है। तो मोर सब्स्टिट्यूट से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा। तो यहाँ से एसिडिक प्रोटोन को बाहर निकालना चाहिए,
है ना। यहाँ से जैसे ही बाहर निकालेगा तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट बनेगा, है ना। लेकिन आपको पता है ब्रेड रूल्स के अकॉर्डिंग ब्रिजिंग पोजीशन पर कार्बोकेटाइन और डबल बॉन्ड मतलब एल्कीन स्टेबल नहीं होता है। यहाँ पर आपका एल्कीन का फॉर्मेशन हुआ है ना, जो क्या है आपकी ब्रिजिंग पोजीशन कहलाती है। तो ब्रिजिंग पोजीशन पर ना तो एल्कीन स्टेबल होती है ना कार्बोकेटाइन स्टेबल होता है, तो ये आपका प्रोडक्ट नहीं बनेगा। कहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालेगा आपका यहीं से ही इलेक्ट्रॉन को, यहाँ से नहीं निकालेगा। थर्मोडायनेमिक इनोलेट भी है, वीक बेस भी है, तब भी ये क्या कर रहा है, काइनेटिक प्रोडक्ट से ही मेजर प्रोडक्ट बना रहा है। अब यहाँ पर देखो ये भी आपका क्या होता है, थर्मोडायनामिक प्रोडक्ट होता है, ये भी मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड है, तो ये भी यहाँ पर क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। लेकिन ब्रिजिंग पोजीशन पर डबल बॉन्ड स्टेबल नहीं होता है अकॉर्डिंग टू ब्रैड्स रूल्स, ठीक है। तो ये भी यहाँ से एसिड प्रोडक्ट को बाहर निकालेगा और ये आपका इनोलेट बनेगा। ब्रैड्स रूल्स के अकॉर्डिंग आपको याद रखना है डबल बॉन्ड और कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं होता है ब्रिजिंग पोजीशन पर। आइए यहाँ पर हम सबसे पहले लिथियम इनोलेट्स के बारे में समझते हैं। लिथियम इनोलेट्स किस प्रकार से बनेगा। सबसे पहले यहाँ पर आपने क्या देखा, कार्बोनेट कंपाउंड है। LDA आपका एक रिएजेंट होता है, लिथियम डाइसोप्रोएमाइड, और -78 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये रिएक्शंस हो रही है। तो आपको रिएजेंट से पता चल रहा है कि ये काइनेटिक प्रोडक्ट बनाएगा। तो यहाँ से लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड से एसिड प्रोडक्ट को बाहर निकालेगा, तो यहाँ से बाहर निकलेगा, इनोलेट बनेगा आपका। O नेगेटिव चार्ज और LDA से क्या आया, लिथियम आया, है ना, काउंटर आयन है, नेगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड बना लेंगे, है ना। अब यहाँ से क्या है आपका CH3I यहाँ से बाहर निकलेगा और O नेगेटिव आपका इस कार्बन के ऊपर अटैक कर देगा। तो ये आपका क्या होगा, यहाँ से कार्बन का अच्छा बॉन्ड बनता है ना, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर क्या होगा, कंजुगेशंस में आएगा और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा और ये कर देगा इस CH3 के ऊपर अटैक, तो यहाँ पर CH3 जुड़ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर CH3 जुड़ गया, तो ये आपका मेन प्रोडक्ट होगा, ठीक है। कार्बन का बॉन्ड स्टेबल होता है इन कंपेरिजन टू कार्बन और ऑक्सीजन, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देखो, यहाँ पर आपको कीटोन दिख रहा है, ठीक है, कीटोन दिख रहा है। LDA और -78 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पर टेम्परेचर है। तो ये यहाँ से भी एसिड प्रोडक्ट को निकालिए, यहाँ से निकालिए, दोनों तरफ से सेम होता है। तो यहाँ से हमने निकाल दिया, ठीक है, यहाँ से निकाल दिया। अब यहाँ पर क्या डला है आपका, साइक्लोहेक्सेनॉन। साइक्लोहेक्सेनॉन को अपन किस प्रकार से लिखते हैं, साइक्लोहेक्सेनॉन का फॉर्मूला आपका क्या होता है, ये देखो, ये आपका क्या है, साइक्लोहेक्सेनॉन का फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये क्या होगा आपका, इनोलेट बना। अब यहाँ से क्या होगा, ये यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल दिख रहा है, तो ये इसकी इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक कर देगा। तो कुछ इस प्रकार से आपका कंपाउंड बनेगा। O के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया, है ना, और अभी भी लिथियम क्या है, इसका काउंटर आयन है ना, तो बॉन्ड बना लेगा। अब यहाँ पर हमने नेक्स्ट में क्या डाला है, TSOH और हीट। तो ये TSOH क्या है आपका, एसिडिक है ना, एसिडिक है ना। तो ये क्या कर देगा, O नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पर वर्कअप कर देगा, तो OH आ जाएगा, ठीक है। TSOH ने कर दिया। अब यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, हीट का भी ऑप्शन दिया गया है। हीट का ऑप्शन क्या करता है, आपका डिहाइड्रेशन करेगा, है ना। तो यहाँ से आपका OH बाहर निकलेगा और यहाँ से आपका H बाहर निकलेगा, ठीक है। तो अभी भी क्या है, रिएक्शंस में आपका एसिड तो प्रेजेंट ही है ना, एसिड प्रेजेंट है। अब यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन के ऊपर क्या दिख रहा है, इसको लोन पेयर प्रेजेंट दिख रहे हैं। तो ये क्या कर देगा, यहाँ पर क्या कर देगा, एसिडिक हो जाएगा, प्रोटोनेशन हो जाएगा। अब वाटर अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, बाहर निकल जाएगा, है ना। तो वाटर बना, वाटर यहाँ से बाहर निकला, है ना। जैसे ही बाहर निकलेगा तो क्या बनेगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, है ना, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब यहाँ पर एलिमिनेशन होगी, है ना। तो ये वाला जो आपका प्रोटोन है, ये दोनों आपके प्रोटोन हैं, वो क्या है, एसिडिक है। तो यहाँ से एक आपका क्या होगा, प्रोटॉन बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कार्बन डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये आपका ए प्रोडक्ट बन गया। अब यहाँ पर हमने क्या डाला है, H2O2 और OH नेगेटिव। ये क्या है आपका, ये आपका क्या करता है, एपॉक्सीडेशन करता है ना, एपॉक्सीडेशन करता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड के ऊपर। तो ये अल्फा है, ये बीटा है और ये आपका कार्बोनिल होता है। तो नेक्स्ट कार्बन आपका अल्फा होता है और उसका नेक्स्ट कार्बन बीटा होता है। तो अल्फा बीटा के ऊपर क्या करता है, ये एपॉक्सीडेशन करता है। तो इसने क्या किया, एपॉक्सीडेशन कर लिया, ठीक है।
अब यहाँ पर आपको देखना है कि ये 3 मेंबर रिंग है, ये 3 मेंबर रिंग है। अब आपको कहाँ से इसको क्या करना है, जैसे हमने क्या डाला है Na N3, तो Na पॉजिटिव और N3 नेगेटिव, तो ये कहाँ से जो N3 नेगेटिव आपका जो न्यूक्लियोफाइल है वो कहाँ अटैक करेगा, इस वाले कार्बन के ऊपर अटैक करेगा कि इस वाले कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। आप याद रखना, अगर 3 मेंबर रिंग के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है तो SN1 रिएक्शंस होती है, और अगर पॉजिटिव चार्ज नहीं है तो SN2 रिएक्शंस होगी। अगर SN1 रिएक्शंस है तो टर्सरी, सेकेंडरी, देन प्राइमरी, और SN2 रिएक्शंस होगी तो प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन टर्सरी। तो यहाँ से अगर हम करेंगे तो कार्बोकेटाइन कौन सा बन रहा है, टर्सरी कार्बोकेटाइन बनेगा, और यहाँ से करेंगे तो सेकंड डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा है ना, और पॉजिटिव चार्ज नहीं तो SN2 रिएक्शंस होगी तो सेकंड डिग्री कार्बोकेटाइन है, तो ये वाला जो आपका बॉन्ड होगा वो क्या होगा, ब्रेक होगा, क्योंकि इस वाले कार्बन के ऊपर क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, जो कि क्या है, सेकंड डिग्री है। यहाँ पॉजिटिव आएगा तो टर्सरी बन जाएगा, लेकिन अपन को तो SN2 रिएक्शंस कराना है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज नहीं है 3 मेंबर रिंग के ऊपर, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये इसके ऊपर अटैक कर देगा। जैसे ये अटैक किया तो N3 यहाँ पर क्या बॉन्ड बना लिया, O नेगेटिव चार्ज वर्कअप करने के बाद क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा, तो ये आपका बी प्रोडक्ट होता है। ठीक है, डिहाइड्रेशन, लॉस ऑफ वाटर, डिहाइड्रेशन को अपन क्या बोलते हैं, वाटर का लॉस होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या किया, अब आपने क्या किया, ये फॉर्मेशन किया। ठीक है, अब यहाँ पर ये तो फॉर्मेशन कर दिया, अब यहाँ पर ए ऑप्शन है, ये आपका क्या है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड है, इसके ऊपर हमने एक और रिएजेंट को डाला। ठीक है, O3 और PPS3, ये क्या होता है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है ना, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है, O3 ओजोनोलिसिस और PPS3। ये क्या करता है, यहाँ पर जो आपने क्या है डबल बॉन्ड बनाया है इसको ब्रेक कर देता है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा, यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन बाहर निकल जाएगा और एल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, यहाँ पर इसने क्या कर दिया, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर दिया और साइक्लोहेक्सेन आपका बाहर निकल गया। इसी प्रकार हम नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखें, ये आपका एक एग्जाम्पल दिया गया है ना, रिएजेंट क्या डाला गया है, लिथियम डाई आइसोप्रोपिल एमाइड THF और -78 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, तो ये क्या करेगा, एसिडिक प्रोटॉन है ना, नॉन न्यूक्लियोफिल बेसिस पर बिहेव करेगा, तो यहाँ से क्या करेगा, एसिड प्रोटॉन को बाहर निकाला। ठीक है, इसने क्या किया, एनोलेट का फॉर्मेशन किया। अब नेक्स्ट रीजन क्या डाला है, Me3SiCl, तो यहाँ पर Si और SiO का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनता है, PO का भी बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनता है, और SiF का भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, तो इनमें क्या होता है, प्रेम होता है। ये हमेशा जहाँ पर भी आपको SiO मिले, PO मिले और SiF मिले तो बॉन्ड बनाना है हमेशा। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ पर क्या है, ये हमने क्या बनाया, एनोलेट को बनाया। अब Me3SiCl, तो Me3SiCl, तो O के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, और Si का p ऑर्बिटल आपका एम्प्टी है, तो ये इसके p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को डाल देगा, और Cl अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, तो ये आपका बाहर निकलेगा, है ना, ये बाहर निकल गया, तो क्या हो गया, ऑक्सीजन का और सिलिकॉन का आपस में बॉन्ड बन गया, तो ऑक्सीजन, सिलिकॉन और Me3। ठीक है, अब यहाँ पर ये आपका बन गया ए ऑप्शन। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या डाला, टर्सरी ब्यूटिल अमोनियम फ्लोराइड या सीजियम फ्लोराइड, तो यहाँ पर सीजियम फ्लोराइड को डालें या टेट्रा ब्यूटिल अमोनियम फ्लोराइड को डालें, तो फ्लोरीन और सिलिकॉन का बहुत स्ट्रांग बॉन्ड बनता है। जब भी आपको फ्लोरीन और सिलिकॉन दिखे तो इन दोनों का बॉन्ड पहले ही बना देना है, हमेशा आपको बनाना ही है। फ्लोरीन देखे तो सिलिकॉन को देख लेना है, तो यहाँ पर F नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर क्या है, Si के पास अभी भी क्या है, p ऑर्बिटल एम्प्टी है ना, तो ये यहाँ पर क्या बना लेगा, F को डाल देगा। जैसे ही यहाँ पर F आएगा इसकी p ऑर्बिटल में, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, है ना, क्योंकि F के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, ये ले रहा है तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, है ना। अब नेगेटिव चार्ज को क्या करना है, अपन को न्यूट्रलाइज करना है, तो ये ऑक्सीजन का बॉन्ड और सिलिकॉन का बॉन्ड इस प्रकार से ब्रेक होगा, तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, ये बाहर निकल जाएगा, लिविंग ग्रुप की तरह बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, आपका ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब यहाँ पर आपको ये नेगेटिव चार्ज अब क्या करेगा, अब यहाँ पर अपन को साइक्लोपेंटेनॉन दिख रहा है, साइक्लोपेंटेनॉन क्या करेगा, आपका साइक्लोपेंटेनॉन अब ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये क्या करेगा,
कंजुगेशंस में आएगा, है ना। कार्बन कार्बन का बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग होता है, तो इस बार ये न्यूक्लियोफाइल इस इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक कर देगा, है ना। जैसे ही ये अटैक करेगा तो ये यहाँ पर देखो, यहाँ नेगेटिव चार्ज था, यहाँ पॉजिटिव चार्ज था, बॉन्ड बना लिया, O के ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। वर्कअप करने के बाद OH आ जाएगा, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। अब यहाँ पर देखो आप, ये थोड़ी सी हमने ये बना दिया। अब आपको देखना है, अगर हम इसके स्थान पर ये ले लें, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड वाला ले लें, तो यहाँ पर क्या होगा, एनोलेट होता है। एनोलेट आपका सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल की तरफ वेव करता है ना, कंजुगेशंस कर रहा है, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आ रहा है। अब यहाँ पर सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, 1,4 एडिशन करता है, 1 2 3 4, तो ये आपका 4 पोजीशन है। तो यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव चार्ज, तो ये इस यहाँ बॉन्ड बनाएगा, है ना। 1,4 एडिशन कर रहा है, तो यहाँ पर बॉन्ड बना लिया, है ना, यहाँ ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पर ये क्या करेगा, ये वर्कअप कर लेगा, है ना, तो यहाँ पर कीटोन बन जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका एसिडिक प्रोटोन प्रोटोनेट हो जाएगा। तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। ऐसे ही अपन को क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और नेक्स्ट होता है आपका सिलिल इनोल ईथर। सिलिल इनोल ईथर ये आपका क्या होता है, थर्मोडायनामिकली कंट्रोल्ड होता है फ्रॉम ऑफ इनोलेट, ठीक है। तो आपको याद रखना है, जो सिलिल इनोल ईथर होता है वो थर्मोडायनामिकली कंट्रोल्ड होता है, थर्मोडायनामिक प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, कार्बोनिल दिख रहा है, Me3 SiCl और बेस डाला गया। Si क्या है, सिलिल इनोल ईथर, है ना, तो ये सिलिल इनोल ईथर का परमिशन करता है, तो आपको ऐसा ही दिख गया। तो ये एसिडिक प्रोटोन का यहाँ से निकालेगा, मोर सब्स्टिट्यूट साइड का एसिडिक प्रोटोन को बाहर निकालेगा, क्योंकि सिलिल इनोल जो ईथर होता है वो थर्मोडायनामिक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ से एसिडिक प्रोटोन को निकाला, मोर सब्स्टिट्यूट साइड वाला आपका एनोलेट बना, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये अब क्या करेगा, यहाँ पर देखो, यहाँ ना, यहाँ से आप थोड़ी देखना, तो यहाँ पर क्या है, अब ये वापस आएगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, ये न्यूक्लियोफाइल की तरफ वेव करेगा, है ना। अब यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल, अब ये क्या है, साइक्लोहेक्सेनॉन है, साइक्लोहेक्सेनॉन भी साथ में डाला गया है, और टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड भी डाला गया। ये क्या होता है, आपका लुईस एसिड होता है, ये लुईस एसिड होता है। इसके क्या होता है, डी ऑर्बिटल इम्पिटी होता है ना, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, तो टाइटेनियम +4 में है ना, तो 3d 0 और 4s 0, मतलब यहाँ पर उसका डी ऑर्बिटल पूरी तरह से वैकेंट है। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन क्या है, इसकी डी ऑर्बिटल में डाल देगा। जैसे ही ऑक्सीजन के जो लोन पेयर होते हैं वो टाइटेनियम के डी ऑर्बिटल में जाएंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन को दे रहा है टाइटेनियम को, तो इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, और यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो बहुत आसानी से इस इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक कर देगा, है ना, क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन ही चाहिए है ना। न्यूक्लियोफाइल को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन मिल जाएगी, तो यहाँ पर उसने क्या कर दिया, अटैक कर दिया, है ना, और टाइटेनियम टेट्रा क्लोराइड ये हो जाएगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, Cl बाहर निकलेगा। जैसे यहाँ से एक Cl बाहर निकलेगा तो टाइटेनियम Cl3, ठीक है। अब जो Cl नेगेटिव को अपन अच्छा लिविंग ग्रुप को बाहर निकाला था, अब ये क्या करेगा, आपका जो सिलिकॉन आपको दिख रहा है ना, ये तो ऐड हो गया। अब सिलिकॉन का डी ऑर्बिटल अभी भी प्रेजेंट है, वो डी ऑर्बिटल क्या है, वैकेंट है, तो Cl इसके डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डाल देगा। तो जैसे ही यहाँ पर उसने क्या किया, डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन, जैसे ये है आपका, ये बनाना है ना, तो यहाँ पर क्या करेगा, ये इसके डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डालेगा। तो यहाँ पर सिलिकॉन Cl और Me3, तो यहाँ पर Cl नेगेटिव था, है ना, इसकी डी ऑर्बिटल में डाला, तो ऐसा के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, है ना। जैसे ही यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, और इसको इस तरीके से ब्रेक करेंगे कि ये क्या हो जाए, आपका ये भी न्यूट्रलाइज हो जाए और ये भी न्यूट्रलाइज हो जाए। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रलाइज हो गया और नेगेटिव पॉजिटिव आपका न्यूट्रलाइज हो गया। तो यहाँ पर क्या आ गया, कीटोन बन गया, ठीक है। अब वर्कअप करना है ना, और यहाँ का ऑक्सीजन और टाइटेनियम को भी अपन को ब्रेक कर देना है, ठीक है, और यहाँ पर भी अपन वर्कअप कर देंगे, तो ये आपका मेन प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। ये क्या करता है, आपका साइक्लोहेक्सेनॉन और टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड होता है लुईस एसिड होता है, तो ऑक्सीजन के लोन पेयर इसके डी ऑर्बिटल में डाल देगा, तो इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी और इंक्रीज कर जाएगी। टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड को डालने का मेन मकसद यही है कि इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी को इंक्रीज करना, है ना। कोई भी लुईस एसिड होगा तो न्यूक्लियोफाइल वो कोई भी आपका लुईस एसिड होगा तो वो इलेक्ट्रोफिलिसिटी को इंक्रीज ही करेगा कार्बोनिल कार्बन के ऊपर, ठीक है, ये याद रखना आपको। अब यहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो आप, नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या है आपका, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है,
कार्बोनिल दिख रहा है। LDA लिथियम डाई आइसोप्रोपिल एमाइड THF और -78 डिग्री सेंटीग्रेड दिख रहा है। तो ये क्या है आपका काइनेटिक कंट्रोलेट, काइनेटिक प्रोडक्ट बनाएगा, है ना। और टेम्परेचर का है लो है, तो यहाँ से एसिड प्रोडक्ट को ना निकाल कर लेस एसिड साइड से एसिड प्रोडक्ट को बाहर निकालेगा। यहाँ से निकाला, है ना, यहाँ से आपने निकाल दिया। अब क्या बना आपका एनोलेट। जैसे ही यहाँ से एसिड प्रोडक्ट को बाहर निकाला, ये कंजुगेट करेगा, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा नेगेटिव चार्ज आएगा, और नेक्स्ट में क्या डाला गया है Me3SiCl। अब ऑक्सीजन और सिलिकॉन का बॉन्ड अच्छा बनता है, तो ऑक्सीजन और सिलिकॉन का बॉन्ड बन जाएगा और Cl यहाँ से बाहर निकल जाएगा, तो Si Me3 आ जाएगा। अब नेक्स्ट में क्या डाला गया है आपका ब्यूटिल लिथियम। ये क्या करता है आपका एसिड बेस रिएक्शन करता है। अब कहीं पर एसिड प्रोटोन तो दिख नहीं रहा है, तो अब एसिड बेस रिएक्शन नहीं करेगा तो क्या करेगा न्यूक्लियोफाइल की तरफ बिहेव करेगा। अब OSI का बॉन्ड बन गया, और OSI का अभी भी डी ऑर्बिटल क्या है एम्प्टी है, तो आपको क्या दिख रहा है न्यूक्लियोफाइल क्या है ब्यूटिल है, तो SI के डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को डाल देगा। जैसे ही डालेगा तो ब्यूटिल के ऊपर क्या है नेगेटिव चार्ज, तो SI और BU का SI और ब्यूटिल का बॉन्ड बन जाएगा, तो O नेगेटिव SI नेगेटिव हो जाएगा। अब इसको क्या करना है आपको न्यूट्रलाइज करना है, बाहर निकलेगा तो ऑक्सीजन का और सिलिकॉन का बॉन्ड ब्रेक होगा, है ना, तो यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, ये कंजुगेट करेगा तो कीटोन बन जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, जो कि क्या है न्यूक्लियोफाइल की तरफ बिहेव करेगा। फिर हमने क्या डाला गया है यहाँ पर साइक्लोहेक्सेनॉन, तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल है और यहाँ पर हमने क्या साइक्लोहेक्सेनॉन को बनाए, ये क्या होता है आपका साइक्लोहेक्सेनॉन। ठीक है, जैसे यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आया तो ये इसके ऊपर अटैक कर देगा, ये ऐसा बन जाएगा, तो ये आपका कंपाउंड बनता है। वर्कअप करने के बाद आपको OH यहाँ पर ऐड कर देंगे, है ना, तो वर्कअप करने के बाद OH आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम आपको पहले भी बता चुके हैं, है ना, ये क्या होता है आपका गिल्मार रीजेंट होता है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स माइकल एडिशन 1,4 एडिशन रिएक्शन करता है। जब भी आपको कॉपर मिले तब आपको क्या करना है माइकल एडिशन करना है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या लिखा है स्टेरिक हिंड्रेंस से कोई लेना देना नहीं है, माइकल एडिशन दोनों देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 1,4 एडिशन करना है, तो यहाँ पर आपका जो मैथिल न्यूक्लियोफाइल आएगा वो यहाँ पर अटैक करेगा, है ना, बल्कि ग्रुप भी लगा हुआ है, तो आपको स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं देखना है, न्यूक्लियोफाइल को अटैक ही कराना है। तो यहाँ पर आ गया आपका Me। अब वर्कअप करने के बाद यहाँ पर H आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में देखो आप, नेक्स्ट में क्या कर रहे हैं, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल क्या है Me नेगेटिव है ना, यहाँ 1,4 एडिशन करेगा, अटैक हो जाएगा, है ना, और यहाँ पर वर्कअप करने के बाद H जुड़ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट एग्जांपल देखो, नेक्स्ट एग्जांपल सबसे पहले आपको क्या ये दिया गया है और बेस डाला गया है। बेस क्या करेगा एसिड प्रोटोन को बाहर निकालेगा, तो इस वाले कार्बन और ये कार्बन, मतलब ये आपको 2 H दिख रहे हैं, ये 2 H दिख रहे हो, और एक नाइट्रोजन के साथ भी H लगा हुआ है। जो आपका कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है ये क्या करता है, ये कम एसिडिक होता है इन कंपेरिजन टू नाइट्रोजन वाला। अगर NH है, NH के प्लेस पर अगर OH होता तो OH अच्छा एसिडिक प्रोटोन होता, तो NH वाला जो प्रोटोन है वो ज़्यादा एसिडिक है। तो यहाँ से क्या किया इसने, N का जो आपका हाइड्रोजन था वो बाहर निकाल लिया, तो N के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पर ये आपको क्या डाला गया है, एक रिएजेंट डाला गया है। अब ये किस प्रकार से ब्रेक होगा, ठीक है, अब आपको इस प्रकार से ब्रेक करना है, जैसे ये क्या है 3 मेंबर रिंग है ना। अब 3 मेंबर रिंग है और पॉजिटिव चार्ज तो नहीं है 3 मेंबर रिंग के ऊपर, तो SN2 रिएक्शंस होगी। तो यहाँ से अगर हम ब्रेक करेंगे, यहाँ से इस प्रकार से हम ब्रेक करेंगे, तो जो कार्बोकेटाइन है वो प्राइमरी कार्बोकेटाइन है ना, और यहाँ का जो नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ पर COO80 के ऊपर क्या हो रहा है डिलोकलाइज भी हो रहा है, और इसके पी ऑर्बिटल में भी जा रहा है फॉस्फोरस के। तो नेगेटिव चार्ज भी यहाँ पर स्टेबल है और पॉजिटिव चार्ज क्या है आपका कार्बोकेटाइन आपका प्राइमरी है ना। तो ये वाला बॉन्ड आपका ब्रेक होगा, ना कि आपका ये वाला बॉन्ड ब्रेक। मतलब यहाँ से ब्रेक करो या यहाँ से ब्रेक करो, दोनों तरफ से सेम ही है। ठीक है, यहाँ पर कोई फंडा नहीं है कि आपको SN2 रिएक्शंस भी कराना है कि SN1 रिएक्शंस कराना है। तो यहाँ से हमने ब्रेक किया, ये नेगेटिव चार्ज स्टेबल होना चाहिए फॉस्फोरस के ऊपर और इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप के ऊपर, तो यहाँ से ये इसके ऊपर अटैक करेगा। ठीक है, जैसे ये इसने अटैक किया है ना, ये क्या था नेगेटिव चार्ज के ऊपर अटैक किया है ना। इसके बाद क्या है आपका नेक्स्ट कार्बन, और नेक्स्ट कार्बन के ऊपर क्या है नेगेटिव चार्ज आया है ना, नेगेटिव चार्ज, और फॉस्फोरस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ से इसको ब्रेक करेंगे, याद रखना इसको हम अब ब्रेक करेंगे। तो कार्बन कार्बन का बॉन्ड देखो, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये दोनों आपस में क्या बनाएंगे बॉन्ड बनाएंगे। 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन होगा।
बॉन्ड बन गया। अब ऑक्सीजन और फॉस्फोरस के बीच में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, तो हमेशा आपको ऑक्सीजन फॉस्फोरस देखे तो उन दोनों के बीच में बॉन्ड बनाना ही है 100%। जैसे इनमें बॉन्ड बना दिया है ना, अब बॉन्ड बनाया, अब ऑक्सीजन और फॉस्फोरस का बॉन्ड बनना है। अब ये दोनों हमने क्या किया, अभी बॉन्ड बनाए हैं, अब ये क्या करेंगे, इस प्रकार से ब्रेक हो जाएंगे तो एल्कीन का फॉर्मेशन कर देगा। क्या कर देगा, एल्कीन का फॉर्मेशन कर देगा। ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, आपको याद रखना है। ठीक है, ऑक्सीजन और फॉस्फोरस ये आपका बाहर निकलना है और ये क्या करेगा, एल्कीन का फॉर्मेशन करता है। इस प्रकार से हम केमिस्ट्री कार्बन कंपाउंड के ऊपर हमने एनोलेट के ऊपर डिस्कस किया। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग वाइज।